हेलो माय डियर स्टूडेंट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल में क्लासेस पढ़ने में स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 12th का हिंदी का संपूर्ण रिवीजन है ना, संपूर्ण रिवीजन का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा, जिसमें आपका चैप्टर का नाम होगा प्रगति और समाज। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नामवर सिंह कि कौन सी रचना है। तो नामवर सिंह की रचना जो है प्रगति और क्या है, समाज है। प्रगति और समाज है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह के गुरु जो था है ना, नामवर सिंह के जो गुरु थे है ना, कौन थे, हजारी प्रसाद कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे है ना। हजारी प्रसाद क्या थे, द्विवेदी थे। उसके बाद बात करेंगे तो कहता है नामवर सिंह ने BA एवं MA की परिषद शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था। तो नामवर सिंह ने जो था BA और MA की परीक्षा जो पास किया था, वहाँ कहाँ से किया था। तो BHU से है ना, BHU है ना, बनारस यूनिवर्सिटी है ना, हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि प्रगति कैसा काव्य है। तो प्रगति जो है आपका क्या है, प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह कथन जो था यह जो है किस कविता का अंश है ना। तो किसकी कविता का अंश है। तो इसका सही जवाब है ना, इसका सही जवाब होगा, कौन होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब जो होगा है ना, केदार केदारनाथ सिंह है ना, केदारनाथ सिंह का होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य सिद्धांतों का आदर्श कौन सा काव्य है। तो इसका सही जवाब होगा ना, प्रबंध काव्य है ना। कौन सा काव्य है, प्रबंध काव्य है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है ना, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि सहर्ष स्वीकारा है कविता की रचिता कौन है ना। तो इसका सही जवाब है ना, इसका सही जवाब कौन होगा, मुक्ति बोध है ना, क्या होगा, मुक्ति बोध होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार क्या है ना। तो इसका सही जवाब समाज के विरुद्ध व्यक्ति है ना, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है पर किसने यह सातों सागर को के पार एकाकीपन से ही मानो हार या कविता का अंश हो है ना। तो इसका सही जवाब होगा है ना, आपका क्या होगा, शमशेर बहादुर सिंह है ना, शमशेर बहादुर सिंह किसकी कविता का अंश है। तो शमशेर बहादुर सिंह का, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि नागार्जुन के काव्य संसार के नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा कौन होगा, मन मौजी है ना। इसका सही जवाब क्या होगा, मन मौजी होगा है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि नामवर सिंह के कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, कब मिला था। तो इसका सही जवाब हुआ है ना, 1971 में मिला था। कब मिला था, 1971 में मिला था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है तन गई रीड किसकी कविता है। तो तन गई रीड किसकी कविता, नागार्जुन की कविता है। किसकी कविता, नागार्जुन की कविता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, किस, तो इसका सही जवाब होगा है ना, जोधपुर विश्वविद्यालय है ना, कहाँ पे, जोधपुर विश्वविद्यालय के, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि दूसरी परंपरा का खोज किसकी रचना है। तो दूसरी परंपरा का खोज जो है किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब होगा है ना, नामवर सिंह का है ना। किसकी रचना है, नामवर सिंह की रचना है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रलय की छाया की कवि है। प्रलय छाया की कवि है। तो इसका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद है ना, क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि तुलसीदास की रचिता कौन है ना। तुलसीदास की रचिता कौन है। तो इसका सही जवाब होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी क्या होगा, निराला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि कविता के लिए प्रतिमान किसके का लेखक कौन है। तो क्या होगा, नामवर सिंह होगा है ना, क्या होगा, नामवर सिंह। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि बाज की डांट में आदमी की खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है ना। तो इसका सही जवाब होगा तय तय तो यही था है ना, तय तो यही था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ
किसकी कविता है? तो मैं तुम लोग से दूर हूँ, जो किसकी कविता? तो मुक्तिबोध की कविता है। किसकी कविता? मुक्तिबोध की कविता। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते कहते हैं नामवर का जन्म कब हुआ था? तो नामवर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, है ना? तो कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि कौन सी पुस्तक नामवर की है ना? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, नामवर की जो पुस्तक है, नामवर की जो पुस्तक है, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा पृथ्वीराज रासो की भाषा, है ना, पृथ्वीराज रासो की भाषा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है ना? तो इसका सही जवाब होगा त्रिज, है ना, त्रिज जो है नामवर सिंह की पुस्तक नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा जो है किसकी कविता है? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, निराला जी होगा। क्या होगा? निराला होगा, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि प्रगीत और समाज का लेखक है? तो प्रगीत और समाज का लेखक जो है कौन है? नामवर सिंह है ना, कौन है? नामवर सिंह और है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है ना। तो इसका सही जवाब क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि नामवर सिंह को किस कृति के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। तो इसका सही जवाब, है ना, नामवर सिंह को किस कृति के लिए? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, क्या कविता के नए प्रतिमान पर, है ना, उनको क्या क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 नंबर का था नामवर सिंह का प्रधान संपादक कौन थे? है ना, तो नामवर सिंह का प्रधान संपादक जो था कौन था? है ना, तो क्या था? आलोचना, है ना, या त्रैमासिक के, है ना, त्रैमासिक के। अगला नंबर है क्वेश्चन कि कामयानी के कवि कौन है ना। तो कामयानी के कवि जो है ना, जयशंकर प्रसाद जी है, जयशंकर प्रसाद जी है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें लिरिक, है ना, लिरिक का पर्याय क्या होता है? तो लिरिक का पर्याय जो होता है क्या होता है? प्रगीत होता है ना, क्या होता है? प्रगीत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका है जूठन, है ना। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित एक क्या है? तो आपका बताएंगे आत्मकथा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जूठन के रचनाकार कौन है ना। तो जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है क्या है आपका? जूठन है। क्या है? जूठन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं क्या कि जयप्रकाश नारायण जय सॉरी ओम प्रकाश, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है ना। तो इसका सही जवाब है ना, इसका सही जवाब होगा भारत रत्न, है ना, भारत रत्न पुरस्कार जो है उनको नहीं मिला है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार थे? है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब कौन होगा? है ना, दलित आंदोलन, है ना। किस आंदोलन से संबंधित? तो दलित आंदोलन से संबंधित, ठीक है, दलित आंदोलन से संबंधित। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो है ना, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो था बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हेडमास्टर कलीराम ने किसको मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? है ना। तो इसका सही जवाब हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि को। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? है ना। तो कौन कहते थे? तो पिताजी कहते थे। कौन कौन कहते हैं? पिताजी कहते थे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? है ना। तो इसका सही जवाब होगा पिताजी ने देखा था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब लोधक बच्चा शादी विवाह में मौके पर उनके परिवार वाले को खाने के लिए क्या मिलता था? है ना। तो इसका सही जवाब होता जूठन मिलता था, है ना। क्या मिलता था? जूठन मिलता था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है ना। तो इसका सही जवाब प्रसिद्ध, है ना, प्रसिद्ध जो है उनकी रचना नहीं है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है ना। तो इसका सही जवाब दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, है ना, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि भाभी जी आपके हाथ में खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? है ना। तो इसका सही जवाब होगा सुरेंद्र सिंह ने कहा था। किसने कहा था? सुरेंद्र सिंह ने कहा था, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी उनके घर के सफाई के काम किसने किया था? है ना। तो आंसर इसका सही जवाब होगा लेखक के पिता ने, सॉरी लेखक के माँ ने किया था, है ना। लेखक के पिता तो क्या किया था? लेखक का पिता जो था, है ना,
खटिया लाए थे, है ना, गांव-गांव से जाकर क्या कहते हैं खटिया लाए थे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि सुखदेव सिंह त्यागी के लड़की के शादी में किसने गांव भर का चरपाई ढोकर एकत्रित किया था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा लेखक के पिताजी ने, है ना, लेखक के पिताजी ने, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है जूठन जूठन, है ना, जूठन क्या है, तो जूठन जूठन जो है आपका क्या है, जूठन जो है आपका एक आत्मकथा है ना, क्या है, आत्मकथा है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, है ना। तो सुरेंद्र सिंह जो था सुखदेव सिंह त्यागी का क्या था, पोता था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवावे है, यह कथन किसका था, है ना, यह कथन किसका था, है ना, यह किसने कहा था, तो लेखक के पिताजी का था, है ना। यह कथन जो था किसका था, लेखक का पिताजी का था, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन बात करें तो कहता है स्कूल का हेडमास्टर का क्या नाम था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा कलीराम था, है ना, क्या नाम था, कलीराम था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, है ना। तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, 23 जून 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है सलम कहानी, है ना, सलाम कहानी संग्रह कहानीकार है ना। तो इसका सही जवाब ओम प्रकाश वाल्मीकि, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का लेखक कौन है ना, तो कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना, कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है जूठन क्या है ना। तो जूठन जो है आपका क्या है, एक आत्मकथा है ना, क्या है, एक आत्म कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जूठन में चित्रण हुआ है ना। तो इसका सही जवाब है सामाजिक विषमताओं का चित्रण किया गया है ना, सामाजिक विशेषताओं का चित्रण किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं आत्मकथा लेखक के माँ किसके यहाँ काम करती थी, है ना। तो इसका सही जवाब होगा जो होगा, है ना, ब्रह्मदेव त्यागी, है ना, ब्रह्मदेव त्यागी के त्याग के घर पे, है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला का स्थापना किया था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा मेघदूत, है ना, क्या होगा, मेघदूत, मेघदूत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुआ था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है दलित साहित्य सौंदर्य के शास्त्र का रचनाकार कौन है, तो क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि जूठन किस चेतना का रचना है ना। तो इसका सही जवाब राजनीतिक चेतना की रचना है ना, राजनीतिक चेतना की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है अब और नहीं वाल्मीकि किस कृति है ना। तो इसका सही जवाब होगा एक कविता है ना, क्या है, एक कविता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो है आपका एक डायरी है ना, किसके द्वारा लिखा है, मल्लेश के द्वारा लिखा गया है ना। मल्लेश की रचना नहीं है ना। तो मल्लेश की रचना नहीं है तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, है ना, बाकी सब जो है मल्लेश की रचना है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहता है क्या कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है ना। तो इसका सही जवाब होगा मल्लेश है ना, कौन है, मल्लेश जी है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि मल्लेश की कौन सी रचना है, तो मल्लेश की रचना जो है आपका क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें मल्लेश का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। तो कहाँ हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कहता मल्लेश ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी, है ना। तो इसका सही जवाब होगा कृषि मंत्रालय में नौकरी की थी, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है मल्लेश के पिता का नाम क्या था, है ना। तो मल्लेश के पिता का नाम जो था, है ना, क्या था, तो इसका सही जवाब होगा त्रिलोकीनाथ वर्मा था, है ना। क्या नाम था, त्रिलोकी नाथ वर्मा था। अगर मल्लेश के अनुसार किस क्रम के बिना मानवीयता अधूरी है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा रचनात्मक कार्य कर्म के बिना, है ना, रचनात्मक कर्म के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि मल्लेश छात्र जीवन में किसकी रोग से ग्रसित है ना। तो मल्लेश जो था छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, क्षय रोग से क्या थे, ग्रसित थे, क्षय रोग से ग्रसित थे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि सेब बेचने वाली लड़की का आयु कितनी थी, है ना। तो सेब बेचने वाली लड़की की आयु जो था, है ना, कितना था, 7 से 8 साल था, है ना, कितना साल था, 7 से 8 साल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या
कि सूचना के केंद्र में लेखक के आकर्षित करने के वाले अधेड़ व्यक्ति का कौन थे, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, अधेड़ व्यक्ति जो था, है ना, कौन था, बलचंद्र, है ना, बलभद्र ठाकुर था, है ना, कौन था, बलभद्र ठाकुर था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मल्लज की आलोचना है ना। तो मल्लज की आलोचना है तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, क्या होगा, कविता, कविता के साक्षात्कार, है ना, कविता से साक्षात्कार, है ना, कविता से साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेड़ किस लिए काटे जाते हैं, है ना। तो पेड़ जो होता है किस लिए काटे जाते हैं, तो इसके सही जवाब होगा, है ना, ईंधन के लिए काटे जाते हैं, किसके लिए, ईंधन के लिए काटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि कौन सी रचनात्मक रचना मल्लज की है ना। तो इसका सही जवाब होगा जख्म पर फूल, है ना, जख्म पर फूल। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि मल्लज का जख्म का फूल नामक कविता कब लिखी है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, कब लिखा था, 1971 में लिखा था, है ना, कब लिखे थे, 1971 में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि मल्लज की माँ का नाम क्या था, है ना। तो मल्लज के नाम माँ का नाम जो था, है ना, कौन था, क्या नाम था, प्रभावती था, है ना, क्या नाम था, प्रभावती था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मल्लज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था, है ना। तो मल्लज ने एमए जो था किस विश्वविद्यालय किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो सुरक्षा जो था, है ना, सुरक्षा जो कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में, है ना, चुनौतियों को झेलने में सुरक्षा हो सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है ना। तो रचने और भोगने का रिश्ता जो होता है आपका क्या होता है, द्वंद्वात्मक होता है ना, किस प्रकार का होता है, द्वंद्वात्मक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है ना। तो इसका सही जवाब होगा मल्लज होगा, कौन होगा, मल्लज होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मल्लज का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। तो मल्लज का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, 1935 में हुआ था, कब हुआ था, 1935 में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है मल्लज का मूल नाम क्या था, है ना। तो मल्लज का पूरा मूल नाम जो था, है ना, क्या नाम था, तो भरत जी श्रीवास्तव था, भरत जी व श्रीवास्तव था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि कौन सी रचना मल्लज की है ना। तो कौन सी रचना मल्लज की है, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, क्या होगा, कविता, कविता से साक्षात्कार, है ना, कविता से साक्षात्कार, कविता से साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि कौन सी रचना मल्लज की नहीं है ना। तो इसका सही जवाब होगा सुनो राधिका, है ना, सुनो राधिके, है ना, सुनो राधिके जो है मल्लज की कविता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कविता संग्रह है ना। तो कविता संग्रह है तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा, है ना, जख्म पर धूल, है ना, जख्म पर धूल जो है कि आपका क्या है, कविता संग्रह होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या के लिखित है ना, किस विद्या में लिखित है। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, क्या में लिखा, डायरी डायरी विद्या, डायरी विद्या में है ना, डायरी विद्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि हर आदमी उस संस्कार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है ना। यह युक्ति किसका था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, मल्लज की है ना, किसका है, मल्लज की है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आपको आप लोग नेक्स्ट चैप्टर आपका है त्रिछ है, ठीक है। तो त्रिछ जो आपका एक कहानी है जो उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई है। हाँ, तो यहाँ पे कहता है कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है ना। तो उदय प्रकाश की कहानी जो आपका क्या है, त्रिछ है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि जब उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, है ना। तो इसका नाम क्या है, सागर विश्वविद्यालय, सागर से किए थे, है ना, सागर विश्वविद्यालय सागर से किया था। सागर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किए थे, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा, है ना, दिलमान नामक पत्रिका में संपादन किए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है क्या कि उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा एमिनेशन, है ना, एमिनेशन नामक समाचार पत्रिका का संपादन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा, है ना, क्या कौन होगा, है ना। तो इसका सही जवाब संडे मेल, है ना, नई दिल्ली, संडे मेल नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है लेखक को किसने बताया कि त्रिछ में काले नाग
से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब होगा थानू ने बताया था। किसने बताया था? थानू ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि जो उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा नीलकंठ को, है ना। किसको? नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक को किसने 3 नोट दिए थे, है ना। 3 नोट दिए थे, है ना। तो इसके साथ जो होगा कौन? डॉक्टर पंत ने, है ना। किसने दिया था? डॉक्टर पंत ने। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लेखक के दुःस्वप्न सबसे खतरनाक पात्र कौन था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा हाथी तथा त्रिछ, है ना। हाथी और त्रिछ, है ना। हाथी और त्रिछ था। इसके बाद का लेखक को अपने में क्या करने का आदत थी, है ना। तो इसका सही जवाब बोलने और चीखने की आदत थी, है ना। बोलने और चीखने की आदत थी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, है ना। इसका सही जवाब होगा, है ना। इसका सही जवाब होगा मिनरवा टाकीज के पास, है ना। मिनरवा टाकीज के पास। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही जवाब होगा, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन खतरनाक सपनों लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, क्या था? तो इसका सही जवाब है ना आवाज था, है ना। क्या था? आवाज था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है लेखक के पिता शहर क्यों गए थे, है ना। तो इसका सही जवाब अदालत, है ना। अदालत के किसके लिए? अदालत के पेशागी के लिए, है ना। अदालत के पेशी के लिए, अदालत के पेशी के लिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है ना। तो इससे जो होगा वारिस, है ना। वारिस जो होगा उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लेखक के पिताजी बचपन में किस रोग से शिकार थे, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, कौन सा रोग? एपेंडिसाइटिस, है ना। एपेंडिसाइटिस नामक रोग से क्या थे? प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो त्रिश कहानी में पिताजी का नाम क्या था, है ना। तो त्रिश कहानी में पिताजी का नाम जो था, है ना, क्या नाम था? तो क्या था? नाम था राम स्वरूप प्रसाद, है ना। सॉरी, राम स्वारथ प्रसाद, राम स्वारथ प्रसाद नाम था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहानीकार त्रिश की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा थानू के साथ गया था, है ना। किसके साथ गया था? थानू के साथ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि पंडित राम अवतार क्या थे, है ना। तो ज्योतिषी और क्या थे? वैद्य थे। ज्योतिषी और क्या थे? वैद्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है त्रिश कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही जवाब उदय प्रकाश थे, है ना। कौन था? उदय प्रकाश थे, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है ना। तो इसका सही जवाब होगा आपका टूटा हुआ पुल, है ना। टूटा हुआ पुल जो है उदय प्रकाश की कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि त्रिश कैसी कहानी है? तो त्रिश जो है आपका, है ना, त्रिश जो है आपका किस प्रकार की कहानी? तो प्रतीकात्मक कहानी, है ना। प्रतीकात्मक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है ना। तो पिताजी की मृत्यु जो होता है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होता है ना। मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते कहते उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, है ना। तो कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते कहता कौन सी कृति उदय प्रकाश की है ना। तो इसका जो होगा दरियाई घोड़ा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि दृश्य के लेखक कौन है? तो क्या है? उदय प्रकाश जी है ना। कौन है? उदय प्रकाश जी है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं त्रिश क्या होता है ना। तो त्रिश जो होता है एक आपका विष खापर जहरीला लिजार्ड होता है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि अरेबा परवा, है ना। अरेबा परवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, आपका क्या है? कहानी संग्रह, है ना। क्या है? एक कहानी संग्रह है। अगला नंबर 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, कहानीकार की माँ ने बतलाया था, है ना। किसने बतलाया था? कहानीकार की माँ ने बतलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि त्रिश को कैसी कहानी माना जाता है ना। तो त्रिश को जो है किस प्रकार की कहानी माना जाता है? इसका सही जवाब होगा, है ना, जदाई अर्थात की कहानी, है ना। जदाई अर्थात की कहानी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि त्रिश कहानी के केंद्रीय घटना के संबंध में किससे है
है ना, तो इसका सही जवाब होगा है ना इसका सही जवाब लेखक के कहानीकार के कहानीकार के पिता से, है ना, कहानीकार के पिता से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका है शिक्षा, है ना, शिक्षा जो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की और बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है ना, तो इसका सही जो होगा शिक्षा, है ना, क्या होगा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, है ना, तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि माँ है ना, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति के कितने वर्ष के थे, है ना, तो इसका सही जवाब हुआ है ना मात्र 10 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 10 वर्ष के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जे कृष्णमूर्ति की परीक्षा शिक्षा कृति जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है ना, तो इसका सही जो होगा, है ना, इसका सही जो है संभाषण है ना, क्या है संभाषण है ना, क्या है संभाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कहता है क्या कि मेघा कहाँ नहीं हो सकती है ना, तो जहाँ भय हो, है ना, जहाँ भय हो वहाँ पे मेघा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन, है ना, कहीं ज़्यादा कठिन क्या होता है, कहीं ज़्यादा कठिन क्या है ना, कहीं ज़्यादा कठिन क्या है, तो इसका सही जवाब होगा जीवन को समझना, है ना, जीवन को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है ना, तो इसका सही जवाब व्यापकता देती है ना, क्या देती है, व्यापकता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है ना, तो इसका सही जवाब हुआ स्वतंत्र वातावरण में रहना क्या है आवश्यक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि जिंदगी का अर्थ क्या होता है ना, तो इसका सही जवाब सत्य का खोज करना, है ना, सत्य का खोज करना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंध तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है ना, तो इसका सही जवाब होगा भय, है ना, भय होगा, क्या होगा भय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है ना, तो इसका सही जवाब होगा नाश की ओर, है ना, किसकी ओर, नाश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है ना, तो इसका सही जवाब होगा जे कृष्णमूर्ति की, है ना, जे कृष्णमूर्ति की। अगला अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहता है साम्यवादी किसके लिए लड़ रहा है ना, तो इसका सही जवाब होगा सत्तावादी के लिए, है ना, पूंजीपति के से, है ना, पूंजीपति से। किससे लड़ रहा है, तो पूंजीपति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, है ना, तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो यहाँ पे बताएंगे, है ना, कब हुआ था 12 मई 1895 को हुआ था। कब हुआ था, 12 मई 1895 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, है ना, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति था ना, है ना, क्या नाम था, जिद्दू कृष्णमूर्ति था, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है किसकी कृति है, तो इसका सही जवाब होगा जे कृष्णमूर्ति की कृति है ना, जे कृष्णमूर्ति की कृति है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है ना, तो इसका सही जवाब हुआ, है ना, कि वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है ना, तो इसका सही जवाब हुआ, है ना, जे कृष्णमूर्ति है ना, कौन है, जे कृष्ण मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, है ना, तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो हुआ था किस राज्य में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है लॉर्ड बेटर इनमें से किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, है ना, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, जे कृष्णमूर्ति में। किस में, जे कृष्ण मूर्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है, हाँ, तो इसका सही जवाब होगा शिक्षा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।